Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिमल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस। तो आए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सौर मंडल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारियां लेंगे। जिसमें कि आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में, सौर कलंक, सौर विस्फोट, सौर लपट और आपका सौर पवन, सौर लहर, और जो सूर्य ग्रहण होता है कैसे होता है, कौन सी स्थिति में होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम आपका प्लेनेट्स के बारे में टोटल जानकारी आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा सूर्य। सूर्य क्या होता है? हमारा सूर्य एक खगोलीय पिंड है जिसमें स्वयं की ऊर्जा तथा प्रकाश है। सूर्य जो है वो खगोलीय पिंड है जिसमें स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश है। यानी कि सूर्य जो है वो किसी से न ही ऊर्जा लेता है, न ही प्रकाश को लेता है, उसकी स्वयं की होती है। और सूर्य जो है वास्तव में एक तारा है, इसे हम तारा स्टार बोलते हैं। ये कोई ना ग्रह है न कुछ है, इसे हम स्टार बोलते हैं। ठीक है। ऊर्जा के केंद्रीय भाग से सूर्य को वायुमंडल तक के भाग को हम 4 मंडलों में बांटते हैं। जो हमारा सूर्य है उसका जो केंद्रीय भाग है सूर्य का, उसको वायुमंडल तक के भाग को हम 4 मंडलों में बांटते हैं। नंबर 1 देखिए। नंबर 1 है हमारा कोर जोन, जिसे हम केंद्रीय मेखला बोलते हैं। नंबर 2 पर है आपका रेडिएटिव जोन, यानी कि विकिरण मेखला। नंबर 3 है आपका कनेक्टिव जोन, जिसे बोलते हैं हिंदी में हम संवाहिनी मेखला। नंबर 4 है आपका क्रोमोस्फियर, इसे बोलते हैं अदीप्त मेखला। ठीक है। आगे टॉपिक आपका सौर कलंक, यानी कि सोलर स्पॉट क्या होता है। संवहनीय मेखला में काले धब्बे यानी कि सनस्पॉट पाए जाते हैं, जिनके आसपास का तापमान सूर्य के प्रकाश मंडल के ताप से लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। जो हमारा सूर्य है उसके आसपास का जो तापमान है और प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो सूर्य के प्रकाश मंडल के ताप से 1200 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। यह घटना प्रत्येक 11 वर्षों के अंतराल पर किसी निश्चित स्थान पर दोहराई जाती है। ये जो घटना होती है 1200 डिग्री सेल्सियस वाली जो घटना है वो 11 वर्ष के बाद एक निश्चित यानी कि फिक्स जो हमारा प्लेस है उसी पर होती है, एक्यूरेट प्लेस पर होती है 11 वर्षों के बाद। ये धब्बे 5/1/2 वर्षों तक बढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि 11/2 वर्षों में, यानी कि 11 वर्ष का आधा करने पर ये बढ़ते हैं और आधे वर्ष में ये घटते हैं। पिछला सौर कलंक सन 2011 में था। जो सौर कलंक पिछली बार हुआ था वो 2011 में हुआ था, और जो अगला होगा वो अनुमानित है 2022 में होगा। आगे है आपका टॉपिक सौर विस्फोट, यानी कि सोलर एक्सप्लोजन। तो देखिए, सौर एक्सप्लोजन क्या होता है। सूर्य के दीप्त मंडल में कभी कभी तीव्र ऊर्जा उच्च विस्फोट के साथ बाहर उत्सर्जित होती है, इसे सौर विस्फोट कहते हैं। जो सूर्य का दीप्त मंडल, यानी कि दीप्त बोलते हैं जिसमें कि खुद का प्रकाश हो, खुद की ऊर्जा हो। तो सूर्य खुद का प्रकाश है, उसके बाद खुद की ऊर्जा है, तो इसे सूर्य का दीप मंडल भी बोलते हैं। तो कभी कभी तीव्र ऊर्जा विस्फोट के साथ ये ऊर्जा निकालता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, उसके साथ बाहर कभी कभी उच्च विस्फोट भी उत्सर्जित करता है, उसे क्या बोलते हैं, सौर विस्फोट, जो सूर्य के द्वारा होता है। आगे है आपका सौर लपट, यानी कि सोलर फ्लेम। सोलर फ्लेम किसे बोलते हैं? सौर विस्फोट के कारण उच्च तापमान वाला दीप्त मंडल का वह भाग जो वायुमंडल में आगे तक निकल जाता है उसे सौर लपट कहते हैं। यानी कि सौर विस्फोट, मैंने अभी आपको बताया था सौर विस्फोट क्या होता है। उसका जो उच्च यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो दीप मंडल का वह भाग होता है जो सौर वायुमंडल में आगे तक निकल जाता है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे सोलर सिस्टम का उससे भी आगे निकल जाता है, उसे बोलते हैं हम सौर लपट, यानी कि सोलर फ्लेम। आगे है आपका सौर पवन।
सोलर विंड, सूर्य के वायुमंडल में विद्युत आवेशित कण तेजी से निकलकर फैलते रहते हैं, इसे ही सौर पवन कहते हैं। जो हमारा सूर्य का वायुमंडल है, जो हमारा सन का एटमॉस्फेयर है, उसमें विद्युत आवेशित कण आपको समझते हैं, विद्युत आवेशित यानी कि जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे, वो बहुत तेजी से निकलकर फैलते रहते हैं। एक अच्छा कवर एरिया करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ फैलते रहते हैं, इसे ही सौर पवन कहते हैं। आगे है आपका सौर लहर, उसे भी सोलर विंड बोलते हैं। सौर ज्वालाओं अर्थात सौर लपटों के द्वारा, ज्वाला बोलते हैं आग को, सौर ज्वालाओं अर्थात लपटों के द्वारा जब विद्युत आवेशित कणों की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जो हमारे विद्युत आवेशित कण होते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उनकी जो नंबर होती है, मात्रा होती है, क्वांटिटी जो होती है, वो सडनली बढ़ जाती है और सौर पवनों के प्रभाव में तीव्रता आ जाती है। जो सौर पवन होती है हमारी, उनमें जो चलने की यानी बहने की जो तीव्रता होती है, उनमें और ज़्यादा बढ़ जाती है, और चलने की एक्स्ट्रा पावर एनर्जी आ जाती है उनमें, तथा यह एक लहर के रूप में सौर मंडल में आगे की ओर बढ़ने लगता है। एक लहर जानते हो, लहर बोलते हैं बहना, तो लहर में एक और अच्छी तीव्रता आ जाती है इनमें, तो आगे की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, इसे ही सौर लहर कहते हैं। अब है आपका टॉपिक सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, यानी कि सूर्य के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, तो चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तभी सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण में सूर्य का आंशिक भाग ढका दिखाई देता है तो उसे खंडाग्रास कहते हैं या खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य का आंशिक भाग यानी कि थोड़ा सा भाग ढका दिखाई देता है तो उसे खंडाग्रास कहते हैं, ठीक है। जब पूर्णतः सूर्य ढका दिखाई देता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब थोड़ा आंशिक भाग यानी कि थोड़ा सा भाग ढका दिखाई दे तो उसे बोलते हैं खंडग्रास या खग्रास। जब पूरा ढकाई दे तो उसे बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। जो ग्रहण आपने देखा होगा, सुना होगा कि ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो वो सब यही होता है। आगे आपका चंद्र ग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। जो चंद्रमा होता है उस पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और छाया इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा अर्थ है उस पर एटमॉस्फेयर अच्छा है, वातावरण अच्छा है, इस पर वाटर भी काफ़ी है, और जो भी आपका ग्रीन वगैरह है अच्छा, हरियाली वगैरह अच्छी है, तो उसकी जो भी परछाई पड़ती है उस पर, तो छाया पड़ती है, उससे वो ढक लेता है। इसे ही चंद्र ग्रहण बोलते हैं। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को ही लगते हैं। जो हमारा पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, अमावस्या को आपका सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। वैसे तो संपूर्ण वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं, यानी कि एक ईयर में 12 पूर्णिमाएँ आती हैं, परंतु चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा को नहीं पड़ता है, क्योंकि चंद्र कक्ष एवं पृथ्वी कक्ष के तल में 7 डिग्री का झुकाव होता है। यानी कि जो आपकी पूर्णिमाएँ होती हैं वो 12 होती हैं, चंद्र ग्रहण जो आपका होता है वो पूर्णिमा को नहीं पड़ता है, हर पूर्णिमा को नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चंद्र कक्ष है, यानी कि जो चंद्र जिस धुरी पर घूमता है वो कक्ष है तुम्हारा, वो पृथ्वी कक्ष के तल से 7 डिग्री के ऊपर झुका हुआ होता है, इसलिए ये ज़्यादा नहीं होता है, ईयर में 5-6 बार ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था, इसमें मैंने आपको बताया था चंद्र ग्रहण तक इसमें हम कवर करने वाले हैं, और आप आगे का जो आपका वीडियो रहेगा उसमें आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, पूरा आपका प्लेनेट के बारे में टोटल जानकारियाँ देंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं फ्रेंड्स, जिससे मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, वो ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इनको अच्छे से तैयार करते रहिए। और मैंने आपका ज्योग्राफी में पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हिस्ट्री का पहला एक हो चुका है कंप्लीट, उसे आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जा करके। एक एक चैप्टर हम सभी का कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।